गुड मॉर्निंग क्लास 12। गुड मॉर्निंग क्लास 12। देखिए आज हम आपको पढ़ाते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन मतलब पत्र कैसे लिखा जाता है। कहते हैं पत्र लेखन जो होता है आधुनिक युग की अनिवार्य एक आवश्यकता है। यह पत्र जो होता है एक और सामाजिक व्यवहार का एक आवश्यक अंग है और तो दूसरी ओर व्यापारिक आवश्यकता भी बनी रहती है। पत्र लेखन ऐसी कला है, पत्र लेखन एक मतलब कला है कि किस प्रकार से पत्र लिखना है। तो पत्र जो होते हैं व्यापारिक भी होते हैं और सरकारी पत्र भी होते हैं। वह विषय एक ही रहता है और मतलब सामाजिक भी लेटर लिखे जाते हैं और व्यापारिक भी लिखे जाते हैं। तो ये पत्र जो होते हैं दो वर्गों में विभाजित होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत पत्र और दूसरा होता है अव्यक्तिगत पत्र। वे पत्र जो व्यक्तिगत संबंधों के बारे में लिखे जाते हैं, जो पत्र व्यक्तिगत संबंधों के बारे में लिखे जाते हैं वे व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। ठीक है। और जो व्यावसायिक या सामाजिक, जो व्यवसाय के लिए या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मतलब लिखे जाते हैं वे पत्र जो होते हैं जो व्यावसायिक और सामाजिक पत्र आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं वे पत्र जो होते हैं निवैयक्तिक वृत्ति मतलब पत्र कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपने संपादक के नाम पत्र लिखा है, आवेदन पत्र दिया है, प्रार्थना पत्र दिया है, कोई व्यापारिक पत्र दिया है, कार्यालय में पत्र दिया है, कोई बैंकिंग संबंधी बैंक के मैनेजर को दिया है ना। और या कोई आपने कंप्लेन लिखवाई है, किसी की शिकायती पत्र दिया है, जिसको शिकायती पत्र कहते हैं, शिकायत संबंधी कोई पत्र दिया है। तो ये जो पत्र होते हैं मतलब हर तरीके के पत्र होते हैं। तो पत्राचार की मतलब विशेषताएं क्या होती हैं, पत्र लिखिए उसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। पात्र में विचारों की स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक होता है कि जो आपने पत्र लिखा है वो पत्र बिल्कुल लिखा हुआ स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा ना होता है कि वो समझ में ही ना आए। तो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें शब्द जाल, पांडित्य और गोपनीयता का सहारा नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक संभव हो पत्र में प्राप्तकर्ता के वैचारिक स्तर के अनुसार ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मतलब यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे के हिसाब से भाषा का प्रयोग करो, और यदि व्यक्ति कोई गांव का व्यक्ति है तो आप उसी प्रकार से उसमें लिखिए कि जिससे कि लिखा हुआ जो पत्र है उस व्यक्ति की समझ में आ जाए। ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी जटिल भाषा में लेटर लिख के भेज दें और पता चले उसको समझ में नहीं आ रहा कि आपने लिखा क्या है। तो वैचारिक स्पष्टता का होना बहुत आवश्यक है। और पत्र में कम शब्दों में अधिक बात कहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। मतलब कम शब्दों में अधिक बात कहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता और सरलता होनी चाहिए। मतलब पत्र को यदि प्रभावपूर्ण बनाना है, मतलब जो व्यक्ति जो है पत्र पढ़ रहा है अट्रैक्शन में आ जाए, तुम्हारे आकर्षण में आ जाए। ऐसा भी नहीं कि 4 पन्ने का तुमने पत्र लिख के भेज दिया तो बेचारा कितना पढ़ेगा, पढ़ नहीं पाएगा। तो मतलब पत्र जो कैसा लिखा होना चाहिए, पत्र को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसमें विनम्रता, सहजता, स्पष्टता और सरलता होनी चाहिए। पत्र को यथासंभव सरल और बोधगम्य रखना चाहिए। पत्र में पुनरावृत्ति से पढ़ना चाहिए। पुनरावृत्ति मतलब क्या होती है, दोबारा एक के बाद, मतलब जो आपने एक बार बात लिख दी है आप उसको दोबारा फिर से लिख रहे हैं, तो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए पत्र में। तो पत्र लिखने का एक निश्चित प्रारूप होता है। पत्र लिखते समय इस प्रारूप का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। पत्र लेखक को पत्र में अपना पता अनिवार्य रूप से लिखना चाहिए। बाई चांस कहीं चिट्ठी वापस आ गई, बैरंग आ गई तो आपको पत्र तो पहुँच जाएगी, तो मतलब कहने का अपना पता जरूर लिखना चाहिए तथा उसमें पत्र लिखने का दिनांक भी अंकित होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होती हैं पत्राचार की विशेषताएं, पत्र की विशेषताएं। अब पहले होता है नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र, किसी नियुक्ति करने के लिए।
तो आवेदन पत्र से अभिप्राय उन पत्रों से लिया जाता है जो नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी संस्था को आवेदक द्वारा भेजे जाते हैं। आवेदन पत्र में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब नियुक्ति संबंधी, वे नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी को आवेदन देते हैं तो उसमें आवेदक पत्र की भाषा शिष्ट, संयत और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। जो भी लिखे, आवेदक का नाम, पता और उसमें उसकी क्वालिफिकेशंस जो भी हो, योग्यता जो होती है उसकी क्वालिफिकेशन जो भी उसके पास हो उसका वर्णन होना चाहिए। आपने कुछ डिग्री कर रखी हो, या आपके पास कोई डिप्लोमा हो, उसका भी वर्णन करना चाहिए, साथ में उसकी कॉपी लगी होनी चाहिए, ठीक है ना। और शैक्षणिक अनुभव के साथ साथ, मतलब आपको इतना शिक्षा का अनुभव हो गया, अब कार्य का भी अनुभव, बात कहते हैं मतलब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो जो जहाँ पर भी आपने कार्य किया है वहाँ से अपने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लेके आना चाहिए, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी उसी के साथ में अटैच कर देना चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यताओं के साथ में मतलब अटैच कर देंगे। तो अत्यंत विनम्रतापूर्वक उसे अपने कर्तव्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता का उल्लेख करना चाहिए कि मतलब यदि मैं आपके स्कूल में आया हूँ तो मैं आपके स्कूल की मतलब अच्छे से मैं आप पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आपके स्कूल को बहुत अच्छा आगे पहुँचा दूँगा। यदि आप मेरा ये काम करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तो इस टाइप से लेटर में लिखा जाता है। तो लिखा जाता है कि मतलब आप में अत्यंत विनम्रतापूर्वक उसमें अपनी कर्तव्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो पद के अनुकूल वांछित योग्यताओं का विवरण ही आवेदन पत्र में दिया जाना चाहिए। कैसा पद है? आवेदन पत्र में अपनी प्रशंसा से बचना चाहिए कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो काम किया, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। मतलब उसमें बार बार लिखने से क्या होता है, वो लिखा नहीं जाता है, उसके साथ में उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है उसमें अटैच कर दिया जाता है। अच्छा, आवेदन पत्र में आत्म प्रशंसा से भी बचना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उसे औपचारिक ही रखना चाहिए। दी गई सूचनाओं की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं की प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी चाहिए। आवेदन पत्र एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है। आवेदन पत्र एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है, फिर भी उसमें नवीनता और मौलिकता होनी चाहिए। अब देखिएगा, पत्र लेखन हो गया। अब आता है जैसे किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम पे हमें अंग्रेजी प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप लिखिए। कैसे लिखेंगे आप? तो कहते हैं प्रवक्ता पद के हेतु, प्रवक्ता मतलब पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप कैसा होता है। सेवा में श्रीमान प्रबंधक महोदय, सिटी बॉयज़ कॉलेज में देना है, आपको जिस स्कूल में देना है पहले प्रबंधक महोदय का नाम लिखिए, उस स्कूल के प्रबंधक महोदय का नाम लिखिए, है ना। और जो स्कूल है स्कूल का नाम डालिएगा, और जहाँ पर आप रहते हैं, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका नाम डाल दीजिएगा, शहर का नाम डालिए और लिखिएगा महोदय, दैनिक अमर उजाला आगरा में दिनांक 20 अप्रैल 2019 को प्रकाशित, 2019 को लिखा है इसमें, तो आप लिखेंगे 2021 में जो अभी चल रहा है। अंग्रेजी प्रवक्ता के विज्ञापन के संदर्भ में मैं ये आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण किस प्रकार से, शैक्षणिक योग्यताएं मीन्स होता है क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्वालिफिकेशन जो होते हैं उन्हें कहते हैं। तो कक्षा क्या है, पहले आप डालेंगे कक्षा, फिर डालेंगे वर्ष, फिर होता है श्रेणी, परीक्षा संस्था और उनके विषय। जैसे हाई स्कूल में आपने किस सन में पास किया था, पहले लिखिए हाई स्कूल, फिर उसके बाद में लिखिए सन, लिखिए किस सन में पास किया गया और आप किस श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। श्रेणी मतलब क्या होता है? श्रेणी मतलब होता है डिवीज़न, आप किस डिवीज़न से पास हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इससे पास हुए तो श्रेणी लिखना पड़ता है। श्रेणी मीन्स होता है जो आप डिवीज़न लिखते हैं। और परीक्षा संस्था का मतलब होता है आपने परीक्षा किस संस्था से दी, किस संस्था से आपने परीक्षा दी, लिख दीजिएगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से दी, कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद से दी,
कि CBSE वाली परीक्षा दी, ICSE वाली परीक्षा दी, कौन सी परीक्षा दी आपने? तो माध्यमिक, इसमें लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। और विषय आपके क्या हैं? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी, और मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ। तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र मतलब होता है जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड पॉलिटिक्स। जो नागरिक शास्त्र चलता है उसे कहते हैं, उस नागरिक शास्त्र को हम सिविक्स भी कहते हैं, सिविक्स कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स। अच्छा, अब इंटर, पहले आपको सिविक्स नहीं लिखना है, आपको हिंदी में ही पढ़ना है। हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको हिंदी में ही पढ़ना है। अब देखिए आता है इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट लिखिए, आप उसका सन लिखिए, आप उसकी श्रेणी लिखिए और उसके सब्जेक्ट और उस परीक्षा संस्था, और उसके बाद में अपने जो सब्जेक्ट है उसको लिखिएगा। ठीक। बीए में आपने, बीए में क्या किया आपने? 2012 में बीए किया, प्रथम श्रेणी प्राप्त की, डॉक्टर BRA विश्वविद्यालय आगरा। सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो मतलब जनरल हिंदी ली है उन्होंने, लिटरेचर अंग्रेजी नहीं, लिटरेचर नहीं ली है इन्होंने, ली है लैंग्वेज, सामान्य अंग्रेजी, हिंदी और लिया है इन्होंने संस्कृत। ठीक। और MA जब करने को आए तो MA में इन्होंने क्या किया? MA में एक ही सब्जेक्ट होता है, तो 2015 में इन्होंने MA किया और ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गए। डॉक्टर BRA विश्वविद्यालय आगरा से इन्होंने पास किया और इनका सब्जेक्ट था सिर्फ हिंदी, मतलब हिंदी से इन्होंने MA किया, इन्होंने हिंदी से MA किया। और B.Ed की परीक्षा 2018 में दी इन्होंने, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और डॉक्टर BRA विश्वविद्यालय आगरा से इन्होंने मतलब B.Ed किया और इनका सब्जेक्ट क्या था? भैया हिंदी, हिंदी से ही B.Ed आप किसी B.Ed आप सब सब्जेक्टों के साथ में किए ना B.Ed, ठीक है। तो कहते हैं लास्ट में लिखा जाता है कि विगत 1 वर्ष से, मतलब पिछले 1 वर्ष से मैं स्थानीय सरोजनी नायडू माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल कक्षाओं को मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ। विद्यालय की साहित्यिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व भी मैंने वहन किया, साथ ही विद्यालय की पत्रिका का संपादन भी मैंने किया। ये पद अस्थाई है। मैं आपके विद्यालय में सेवा करने का बहुत इच्छुक हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नियुक्ति कर लिए जाने पर मैं संस्था को पूर्ण उत्तरदायित्व, परिश्रम और निष्ठा से करूँगा और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा या शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। ठीक है। तो आशा है आप मुझे विद्यालय की सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे और अपनी डेट डाल दीजिएगा नीचे और उसमें संलग्न कर दीजिएगा सत्यापित प्रतियाँ, मतलब आपके मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी करा करके, मार्कशीट की जो फ़ोटोकॉपी करवा करके आप उसको इसमें अटैच कर दीजिएगा। ठीक है ना, आप इसको उसमें अटैच कर दीजिए और नाम इधर अपना नाम डाल दीजिएगा इधर। तो कहते हैं विद्यालय के प्रबंधक के नाम पर अंग्रेजी प्रवक्ता के हेतु आपको एक आवेदन पत्र देना है। तो आवेदन पत्र जो है ना इसी प्रकार से दिया जाता है, पहले कक्षा, फिर वर्ष, फिर श्रेणी, फिर परीक्षा संस्था और उसके बाद में आता है विषय। ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से जो लेटर जो हैं लेटर लिखे जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है अपने नगर, अपने गांव की सफाई के हेतु, अपने गांव की सफाई कराने के लिए सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। जैसे गली मोहल्ले में बहुत सी गंदगी फैल गई है तो नगर निगम कहते हैं, नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखिए। नगर निगम भी लिख दिया जाता है, संबंधित अधिकारी को मतलब नगर निगम अधिकारी को आप एक पत्र लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, अपने मोहल्ले की, अपने महापालिका के मेयर को एक पत्र लिखिए, मतलब नगर पालिका को। तो सेवा में जिसको हमको लेटर लिखना है, जिसको हमें लेटर लिखना है, मतलब उसी का नाम हम आगे लिखेंगे। जैसे मान लो बैंक में जाना है, बैंक का कोई लेटर देना है, तो सबसे पहले सेवा में आप लिखेंगे बैंक प्रबंधक महोदय। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे महापौर,
आगरा नगर महापालिका कानपुर परेड कानपुर में गंदगी बहुत फैली हुई है। तो महोदय, और इस साइड में आप अपना एड्रेस लिख दीजिएगा और साथ में डेट भी होनी चाहिए, नाम और पता होना चाहिए। और इधर लेफ्ट साइड में महापौर कानपुर नगर महापालिका कानपुर। तो कहता है महोदय, मैं आपका ध्यान परेड कानपुर में व्यक्त गंदगी के निवारण के हेतु आकृष्ट कर रहा हूँ। मतलब कानपुर परेड में जो है बहुत ही गंदगी फैली हुई है, तो आकृष्ट कर रहा हूँ। इस मोहल्ले में सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नालियों में गंदा पानी पड़ कर के सड़ रहा है। बड़े नाले की सफाई करते समय निकाली गई जो सिल्ट थी, सिल्ट के ढेर मोहल्ले में इधर से उधर जाते हैं और जिन्हें उठाने का कोई प्रबंध यहाँ पर नहीं किया गया। नगर महापालिका के सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय से उपस्थित नहीं होते हैं और कहते हैं कि नगर महापालिका के जो अधिकारी लोग भी काम करते हैं वो समय पर उपस्थित नहीं होते हैं और सुपरवाइजर की मिली भगत से ये सफाई कर्मचारी निर्धारित संख्या में आते भी नहीं हैं। सिर घूमने लग गया। तो नगर महापालिका के सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय से उपस्थित नहीं होते हैं और सुपरवाइजर की जो मिली भगत होती है उससे सफाई कर्मचारी जितनी संख्या उनके लिए निर्धारित है वो निर्धारित जो संख्या होती है उस पर भी नहीं आते हैं। पहले तो इस क्षेत्र में सुबह शाम दोनों बार झाड़ू लगा करती थी, सुबह और शाम दोनों बार झाड़ू लगती थी। लेकिन पिछले 2 माह से सप्ताह में 2 दिन से अधिक झाड़ू नहीं लगी। यदि सफाई का समुचित प्रबंध समय पर रहते नहीं किया गया तो यहाँ क्या करेगी, तो यहाँ महामारी फैलने की आशंका है। मतलब इतना कूड़े का ढेर लग गया है। कूड़े से क्या होता है, महामारी फैल जाती है, गंदगी से होती है, गंदगी से बीमारियाँ फैल जाती हैं और ये जो बीमारी जब होती है, बीमारी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, उसे कहते हैं महामारी। ठीक है, तो यह महामारी फैलने की आशंका है। मैं इस पत्र के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि इस शिकायत की जांच कराई जाए, मतलब इसकी जांच करवाई जाए। तुरंत कार्रवाई करके जो दोषियों को दंडित किया जाए और क्षेत्र की जनता अपने मोहल्ले की सफाई करवाने की अपेक्षा करती है। मतलब क्षेत्र की जनता जो है अपनी मोहल्ले की सफाई कराने की अपेक्षा करती है, आपसे अपेक्षा करती है कि आप मोहल्ले की जो सफाई आप करवा देंगे। तो यहाँ और इस संबंध में आपसे अविलंब हस्तक्षेप की आशा रखती है, हस्तक्षेप की भी आशा रखती है अविलंब। और साथ में जब लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं धन्यवाद, और भवदी ये होता है, भवदी मीन्स होता है जो आपका नाम, आप अपना नाम उसमें डाल दीजिएगा। तो ये ध्यान रखना है कि नगर या गांव की सफाई के लिए बैंक अधिकारी को पत्र नहीं लिखना है। लोग ज़्यादातर यही करते हैं, एक याद कर लेते हैं, बस दूसरी को लिखते रहते हैं बैठे हुए। तो मोहल्ले की गंदगी के निवारण के लिए महापौर को फ़ोन करना है, महापौर को बोलना है, मतलब नगर महापालिका को बोलना है, नगर महापालिका को बोलना है। बैंक की जाना है एप्लीकेशन लेके तो बैंक अधिकारी को बोलना है, ठीक है ना। और किसी स्कूल में किसी प्रवक्ता पर देना है तो मैनेजर साहब लिखते हैं, आदरणीय मैनेजर या सेवा में मैनेजर साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लेटर जो हैं इस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसी प्रकार से लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है। अब बैंक के किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए या बैंक में खाता को, मान लीजिए कब आपको बैंक में सेविंग अकाउंट खोलना है, आपको बचत बैंक खाता खोलना है और आपको मैनेजर को एक पत्र लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले
बैंक के किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो लिखेंगे सेवा में बैंक प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कानपुर। महोदय, महोदय क्या लिखेंगे कि सेवा में मुझे विदित हुआ है कि मतलब मैं सेवा में लिख दीजिए कि मैं आपके बैंक में कुछ रुपए जमा कराना चाहती हूँ, तो मेरा यहाँ पर सेविंग अकाउंट नहीं है, तो सेविंग अकाउंट नहीं है तो मैं फॉर्म ले आती हूँ, मैं भर देती हूँ और आप उसमें साइन कर दीजिएगा, हस्ताक्षर कर दीजिए। ये मतलब हस्ताक्षर किस लिए होते हैं कि हम आपको जानते हैं, और उसमें बैंक प्रबंधक के नाम पर लेटर करके डाल दीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपना नाम लिख दीजिएगा, मैं आपके बैंक में सेविंग अकाउंट बचत बैंक खाता खोलना चाहता हूँ, बचत बैंक खाता खोलना चाहता हूँ, और आप मुझे जो फर्स्ट धनराशि जो होती है कितनी जमा करनी है आप मुझे बता दीजिएगा। और उसके बाद में क्या होता है कि उसके बाद में वो उसको मतलब आप उसको रख लीजिएगा, और क्या करते हैं कि बोलते हैं कि मतलब यदि आप हमारा कोई बचत बैंक खाता खोल देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, बस। और उसके बाद में लिख दीजिएगा धन्यवाद और अपना नाम डाल दीजिएगा। तो ये होता है कि आपको किसको लिखना है, महिला के मतलब स्कूल में प्रबंधक के नाम लिखना है तो प्रबंधक के नाम लिखिए, बैंक में बैंक के नाम लिखिए, और इधर उधर कहीं जाना है तो बात ही खत्म हो गई, तो इंसान फ़ोन करके ही चला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है फ़ोन करके चला जाता है। तो लास्ट में देखिए एक और आता है कि बैंक के किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करना है। तो बैंक किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करना है, बच्चे को पढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करना है, मकान को बनवाने के लिए ऋण प्राप्त करना है, अनेक तरीके के ऋण होते हैं जो लोग लेते रहते हैं। तो बैंक प्रबंधक को आर्थिक अनुदान प्राप्ति का आवेदन लिखिए जिसमें निजी व्यवसाय प्रारंभ किया जा सके। तो सेवा में प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फर्रुखाबाद इसने लिखा है कि महोदय मुझे विदित हुआ है मतलब या मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र की बैंकों में शिक्षित युवा रोजगार अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आसान शर्तों एवं कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत मैं भी ऋण प्राप्ति करने के लिए आपसे एक आवेदन कर रहा हूँ, मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 2000 में एमएससी भौतिक विज्ञान से, एमएससी मतलब फिजिक्स जो होता है भौतिक विज्ञान, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उसके उपरांत वहीं से एमसीए वहीं से उसने एमसीए भी किया है। मैं अपना कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान खोलना चाहता हूँ जिसके लिए लगभग 3 लाख रुपए की आवश्यकता है। इसमें से 50,000 रुपयों की व्यवस्था तो मैं अपने खातों से कर लूँगा, मतलब अपने स्रोतों से अपने उससे कर लूँगा। 50,000 रुपया तो मैं कर लूँगा, लेकिन 50,000 रुपयों की आवश्यकता तो है, अपने स्रोतों से मैं प्राप्त कर लूँगा, लेकिन शेष 2 लाख रुपए की व्यवस्था ऋण लेकर कर पाऊँगा। कृपया ऋण योजना के अंतर्गत आप मुझे बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण दिलवाने की आप हमें कुछ व्यवस्था कर दें। इसके लिए आवश्यक प्रपत्र, आवश्यक जो कागज़ होते हैं आदि जो कुछ भी भरना होता है उसे मैं भरने के लिए आपको देने को तैयार हूँ। यदि आप चाहेंगे तो गारंटर की भी व्यवस्था हो जाएगी, अपने संस्थान की योजना का एक बार आपको नाम सुन रहा। तो मतलब 2 लाख रुपए की व्यवस्था करके ऋण प्राप्त कर पाऊँगा। कृपया आप इस योजना के अंतर्गत आप मुझे बैंक से 2 लाख रुपए का ऋण दिलवाने की आप हमें कृपा करें। 2 लाख रुपए का ऋण दिलवाने की आप कृपा करें, मतलब कुछ व्यवस्था कर दें। इसके लिए जो भी आवश्यक कागज़ वगैरह जो चाहिए होंगे, पत्र आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए होगा, मैं आपको देने को तैयार हूँ। और यदि आप चाहेंगे तो गारंटर को भी मैं साथ ले आऊँगा, क्योंकि गारंटर होता है 3 व्यक्तियों के साइन करवा लेते हैं उसमें कि एक नहीं देगा तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तो तीसरा देगा, मतलब उनको देना है, लेना पैसा उनको वापस भी लेना होता है बैंक ब्याज के साथ में। तो यदि आप चाहेंगे तो गारंटर को भी साथ ले आऊँगा।
अपने संस्थान की योजना का एक प्रारूप आपको भेज रहा हूँ। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपका ऋण 5 वर्षों में आसानी से ब्याज सहित मैं लौटा दूँगा। 2 लाख रुपया ले रहा है, 2 लाख रुपये के लिए वो उसको 5 लाख रुपये, मतलब 5 कहती हूँ, 2 लाख रुपये को वो 5 सालों में उसको चुका देगा। तो अपने संस्थान की योजना का एक प्रारूप मैं आपको भेज रहा हूँ, जिससे कि स्पष्ट हो जाता है कि मैं आपका ऋण 5 वर्षों में ब्याज समेत लौटा दूँगा। आशा है कि मुझे ऋण देकर के आप अनुग्रहित करेंगे, मतलब आशा है कि आप मुझे ऋण देने की कृपा करेंगे। और नीचे लिख दीजिएगा धन्यवाद, दिनांक डाल दीजिएगा और उसमें क्या क्या आपने संलग्न किया है, मतलब क्या क्या आपको उसमें लिखा हुआ है। तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी ना, उसी के नीचे आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर में MSc पूर्व MA डिग्रियों का सत्यापित कंप्यूटर शिक्षण संस्थान की योजना का प्रारूप, प्रार्थी राम नारायण, गाँव नगर और फर्रुखाबाद। तो इतना ये जो है, इस प्रकार से निबंध जो है लिखे जाते हैं। पत्र कैसे लिखा जाता है, नियुक्ति आवेदन पत्र कैसा होता है, मतलब स्कूल में देना है तो प्रबंधक महोदय के नाम, बैंक को देना है तो बैंक के प्रबंधक महोदय लिखा जाता है। प्रबंधक महोदय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और गांव की सफाई के लिए महापौर, मतलब नगर महापालिका को लिखा जाता है, नगर महापालिका कानपुर, ठीक है। इस प्रकार से ये लेटर जो हैं आपके जो लिखे हुए हैं यहाँ में 1 2 3 और समझ लीजिएगा 4 मैंने आपको करवा दिए कि मतलब बैंक में हमको खाता खोलना है या हमको बैंक से ऋण लेना है। और इस प्रकार से अनेकों जो होते हैं, मतलब बैंक से काम करने के लिए लोग निकालते हैं। अब देखिए, जैसे होता है किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। इसमें मोहल्ले की गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी से प्रार्थना की गई हो। तो इस प्रकार से जिसको लिखा हो, जैसे ग्राम प्रधान की ओर से जनपद अधिकारी को एक पत्र, जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए, इसमें गांव की सफाई की व्यवस्था हो। तो क्या करते हैं, ग्राम प्रधान की ओर से लिखा गया जनपद के अधिकारी को, जनपद के जिला अधिकारी को, तो जनपद के जिला अधिकारी का नाम लिख देंगे जिला अधिकारी, जनपद के नहीं लिख देंगे जिला अधिकारी। सेवा में जिला अधिकारी, जैसे होता है गंदगी जो फैल गई, जैसे होता है कि मैं अपने सम्मानित पत्र के माध्यम से कानपुर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान यहाँ के मोहल्ले की गंदगी की ओर मैं दिलाना चाहता हूँ। इस मोहल्ले में बसे हुए हमें 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, किंतु अभी तक यहाँ पर सफाई की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। नालियाँ बंद हैं और नालियों में हर समय पानी जो होता है सड़ता रहता है, और पानी सड़ने से क्या होता है, मच्छर आ जाते हैं, और मच्छरों का तांडव नृत्य जो होता है, मोहल्ले के मच्छरों का जो तांडव नृत्य है, उसने मोहल्ले के लोगों को जीना दूभर कर दिया है, मतलब मुश्किल कर दिया है। इसलिए ना दिन में चैन होता है और ना ही रात्रि में। इसलिए ना दिन में चैन होता है, ना रात्रि में चैन होता है, ना दिन में चैन होता है, ना रात्रि में मुझे आराम मिलता है। नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग यदि इसी प्रकार से लापरवाह बना रहा तो हैजा और मलेरिया जैसी भयानक रोग की जो बीमारियों के फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः समय पर सफाई की व्यवस्था जो है जरूर होनी चाहिए। और लिख देंगे भवदीप कानपुर कमर अब्बास वाराणसी, ठीक है ना। इस प्रकार से लेटर लिखे जाते हैं और आप उनको आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़िए बेटा और समझिएगा, ठीक है बेटा। ओके, बाय।